ये बात वालिदैन को खुद देखनी है कि अगर आप 5 साल की उम्र में उसको दाखिल करा रहे हैं तो उसको प्ले ग्रुप में नहीं आपने कराना। 5 साल के बाद बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो उसने घर पे सीखी होती हैं वो स्कूल में जाके जो ही वो सोशली इन होता है वो उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया, उसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, उसमें वालिदैन का नॉलेज ऐड हो गया, उसमें उसके बहन भाइयों का नॉलेज ऐड हो गया, तो वो बच्चा एक डिफरेंट बच्चा है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस बच्चे से ज़्यादा होगा जो 3 साल की उम्र में स्कूल आया। इन दोनों की परसेप्शन का भी फ़र्क होगा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट का भी फ़र्क होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है। मेरे साथ बहुत मोहतरम बड़े काबिल इंसान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई मियाँ रज़ा रहमान साहब मौजूद हैं। रज़ा भाई की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एक बड़े अच्छे माहिर तालीम हैं। गाहे बगाहे आप इनको टीवी पे भी देखते रहते हैं। बड़े ऐसे सवाल हैं जो मैं इनसे पूछता रहता हूँ और हमारी डिस्कशन रहती है। आज हमारा जो टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक, और उसमें आपको भी शामिल हम कर रहे हैं, वो है कि बच्चों को किस उम्र में स्कूल दाखिल करवाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो कह लीजिए हर वालिद, हर वालदा, हर घर की ये कहानी है कि हम जल्दी दाखिल करवाएं और या हम देर से दाखिल करवाएं। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी स्कूल में बच्चे का हम एडमिशन करवाने गए हैं और बच्चा 3.5 साल का, उन्होंने कहा यू आर लेट, 1 साल पहले आना था, नहीं 2.5 साल का बच्चा दाखिल करवाना था। लेट जाएं, कोई 4-5 साल का बच्चा लेकर जाएं तो वो कहते हैं कि जी आपने बहुत ही देर कर दी है, इसको आपको बहुत पहले दाखिल करवाना चाहिए था। ये सारा जो कह लीजिए एक डिस्कशन हर घर में रहती है और इस प्रॉब्लम को हर एक को फेस करना पड़ता है। मैं ये सारी डिस्कशन जो है वो रज़ा साहब से करना चाहूँगा। मेरे बड़े सवाल हैं इस हवाले से, वो भी साथ साथ पूछूंगा। तो रज़ा भाई पहले तो ये बताइएगा कि आप खुद क्योंकि स्कूल्स को भी चला रहे हैं, मेरा भी तालीम के साथ बड़ा पुराना वास्ता है, आप खुद क्या रिकमेंड करते हैं? एक है आपकी अपनी फीलिंग क्या है, और जो बने हुए स्टैंडर्ड्स हैं जो कह रहे हैं कि जी ये सब चीज़ें पूरी करें तो फिर आप दाखिल करवाएं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस उम्र में दाखिल करवाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपका शागिर्द भी हूँ और नहीं दोस्ती है सर हमारी, छोटा सा काम मैं अपना इसमें अपना पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। मैं आपका मशहूर हूँ कि आप मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं। शाह साहब, जो बच्चों को तकरीबन 40 लाख बच्चा हर साल प्ले ग्रुप क्लास में या इन क्लासेस में एडमिट कराया जाता है पाकिस्तान में। और ये अब इसमें एक जो पेरेंट्स की कन्फ्यूजन रहती है ना, वो ये रहती है कि किस उम्र में दाखिल कराया जाए। और हमारे जो कि प्राइवेट स्कूल हैं वो कहते हैं कि जी पैदा हुआ है तो आप साल बाद ले आएँ, 2 साल बाद ले आएँ, या अक्सर स्कूलों में 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल में ले लेते हैं। और अगर दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो वहाँ बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें यूरोप भी है, जिसमें फ़िनलैंड का सिस्टम को हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, वो भी है, और जापान भी है। ये 7 साल की उम्र से बच्चों को वेलकम करते हैं स्कूल में। तो हमें फिर सबसे पहले ये देखना है कि 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में ये लोग क्यों वेलकम नहीं करते बच्चों को, और हमारे वालिदैन को इतनी जल्दी क्या होती है इनको स्कूल भेजने की, और स्कूल को इतनी जल्दी क्या होती है इन बच्चों को लेने की। तो ये जो सारी मिस कैलकुलेशंस चल रही हैं जिसमें अपना अपना ज़ाती इंटरेस्ट आ गया है, मेरा ख्याल है कि वो किसी ना किसी तरह से हम बच्चे का नुकसान कर रहे होते हैं। ये सारे लोग ही, चाहे वालिदैन हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे हमारा सिस्टम है, चाहे हमारी किताबें हैं। तो इसमें फिर आपको कोई एक मुनासिब फ़ैसला ऐसा करना चाहिए जिसमें आपके बच्चा बेनिफिशरी हो, ना कि उसका नुकसान हो रहा हो। तो एक अगर हम इसको 2-3 तरह से देखें, जो कि हम 40 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं, तो तमाम बच्चों के हालात एक जैसे नहीं हैं, तमाम वालिदैन के हालात एक जैसे नहीं होते। कुछ अफोर्ड करते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं करते। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो आपको मॉन्टेसरी की एजुकेशन देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको पहले दिन से लिखने पे लगा देते हैं। अब वालिदैन को ये अंडरस्टैंडिंग होना, ये समझ होना कि हमने अपने बच्चे को किस एज में स्कूल भेजना है और किस काम के लिए भेजना है, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, जैसे बहुत सारे और फ़राइज़ हैं वालिदैन के बच्चों के बारे में जानने के, उनके खाने पीने के सिस्टम को जानने के, उनको टेक केयर करने के बारे में, इसी तरह तालीम के बारे में वालिदैन को जानना भी दौर हाजिर में जितना ज़रूरी है, पहले कभी शायद इतना ज़रूरी नहीं रहा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वालिदैन को अपनी पेरेंटिंग के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। उनको पेरेंटिंग का जो एक सेशंस हैं या एक पेरेंटिंग का सीखने का अमल है ना अपने अंदर, वो जारी करना या उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है। हम ये बात कर रहे थे कि किस उम्र में सबसे बेहतर है, और इसमें 2 राय हैं। एक राय मेरी है, वो एक सिस्टम के मुनासबत से बनी हुई है, और वो जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ जो पेरेंट्स की क्लास अवेलेबल है, यहाँ जो स्कूल्स के अंदर फैसिलिटेशन अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की क्या डिमांड है, अगर उसको देखें तो मैं आपको अपनी राय ये पेश करता हूँ कि 5 साल की उम्र बच्चों के लिए बड़ी मुनासिब है जब आप उनको स्कूल स्टार्ट करवाएं। अच्छा जी। और 5 साल से पहले का जो अमल है स्कूल का, स्कूलिंग का, वो उसकी होम स्कूलिंग उसके वालिदैन को करनी चाहिए।
सही जी। 5 साल के बाद बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो उसने घर पे सीखी होती हैं वो स्कूल में जाके जो ही वो सोशली इन होता है वो उसको अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया। अब ये जो 5 साल से ऑनवर्ड जब आप बच्चे को स्कूल डालते हैं, और बहुत सारे स्कूल यहाँ पे ऐसे हैं कि वो उसको प्ले ग्रुप में अगर लेंगे तो जब बच्चा मैट्रिक करेगा तो वो 18 साल का हो जाएगा। ये बात वालिदैन को खुद देखनी है कि अगर आप 5 साल की उम्र में उसको दाखिल करा रहे हैं तो उसको प्ले ग्रुप में नहीं आपने कराना। प्ले ग्रुप का जो मटेरियल है या जो उसमें करिकुलम पढ़ना था वो आपने घर पे मुकम्मल कराना है। उसको आपने प्रेप क्लास में दाखिल कराना है। अगर आप उसको प्रेप क्लास में कराएंगे तो वो 16 की एज में मैट्रिक कर लेगा। और हमारे बोर्ड की रिक्वायरमेंट भी यही है कि वो 16 की एज में। अच्छा, घर में अगर फ़र्ज़ करें 5 साल के बच्चे को हमने स्कूल में दाखिल करवाया तो घर में कौन कौन से काम है जो खुद करवा देने चाहिए? यानी होम स्कूलिंग एक ऐसी टर्म है जो इस्तेमाल तो होने लग पड़ी है, उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि घर में कौन ऐसा ज़िम्मेदार हो? क्या उसके लिए कोई ट्यूटर लगवा लेना चाहिए या माँ को खुद ये काम करना चाहिए, और क्या पढ़ाना चाहिए उसमें? शाह साहब, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपनी कैपेसिटी जितनी है पढ़ने की कम से कम उसको अप्लाई किया जाए वालिदैन की तरफ से, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना भी चाहिए। जैसे पहले पेरेंटिंग का जिक्र किया कि वालिदैन को सीखना चाहिए। पेरेंटिंग बेसिकली तो यही चीज़ है कि आप अपने आप को इस काबिल करें कि क्या आप पेरेंट बन सकते हैं, क्या आप इस जो आपकी अभी मेरी कंडीशन है, मैं अपनी मिसाल दूं, क्या ये अच्छे बाप की है? क्या मैं ऐसे रूल अप्लाई करूंगा कि जिससे मेरे बच्चे एक अच्छे बाप से अच्छी चीज़ें सीखें? तो मुझे अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करनी है, उस माँ को भी उस बाप को भी, कि वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे सके अपने घर के उस छोटे से एटमॉस्फेयर में रहते हुए। इसमें देखें, जो 3 तरह से मैं इसको हमेशा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे की 5 साल की या 6 साल तक की उम्र होती है ना, ये सारी उसकी वो उम्र होती है जब वो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको रेप्लिका भी करता है, रिपीट भी करता है और एक्सप्लोर भी करता है इस पहली एज में। और ये घर में बड़े अच्छे अच्छे काम, बड़े आसान काम मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप घर में अपनी कबर्ड है उसको अरेंज करते हैं, बच्चे ने अगर आपको देख लिया कि आप अरेंज करते हैं, तो कल आप देखिएगा वो सामान निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसने आपको देखा था कि आप अरेंज कर रहे हैं। तो वो अरेंज तो नहीं कर सकता, इतना तो उसका माइंड का वो पैटर्न सेट नहीं है कि उसने कपड़े को तय करना है। उसने कम से कम ये करना है, उसे पकड़ के ना बाहर निकाल देना। ये मैं आपको 1 साल के, 2 साल के या 3 साल के बच्चे की बात बता रहा हूँ। जब आप बच्चों को इस तरह के कामों में इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, इसी से उनकी एक्सप्लोरेशन होती है। एक्सप्लोर करते हैं, आज एक कबर्ड खोलेगा, कल दूसरा ड्रॉ खोलेगा, परसों किचन खोलेगा, परसों कोई और ऐसी एक्टिविटी करेगा, गार्डन में चला जाएगा, प्लांट से करेगा, कोई भी इस तरह की और एक्टिविटीज़ जब वो वालिदैन को देखेगा करते हुए, वो खुद अप्लाई करना शुरू करता है। अब जब वो ये काम कर रहा होता है तो सबसे पहले तो वो एक अपने माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट कर रहा होता है जिसको आप पैटर्न कह लें, पैटर्न सेट कर रहा होता है अपने माइंड का, या जिसको आप ये कह लीजिए कि वो जो ऑब्जर्वेशन ले रहा होता है उसको कहीं कैलकुलेट करके जमा कर रहा होता है। ठीक है, कि मैं कल को इसको कहीं ना कहीं अप्लाई करूँगा। और वो इस तरह का, जब बच्चा जो भी इस तरह का काम करता है वो उस पर बड़ी खुशी महसूस भी करता है। आप समझते हैं कि ये जो घर में पढ़ाना है या होम स्कूलिंग है, या 5 साल से पहले हमें कुछ पढ़ाना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग भी वालिदैन को लेनी चाहिए कहीं से? शाह साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है, और वालिदैन को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ये पेरेंटिंग का यही अर्ज़ दोबारा वालिदैन को करेंगे कि पेरेंटिंग आजकल के ज़माने में आपको फ़ी ज़माना बच्चों के हिसाब से पेरेंटिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पेरेंटिंग लेके एक काम करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रेन होने के बाद एक काम कर रहे हैं। और अगर आपने एक काम की ट्रेनिंग ही नहीं ली है और आप उसको ओल्ड पैटर्न पे, आप अपनी मदर के पैटर्न पे, आज से 30 साल पहले वाले पैटर्न पे अपने बच्चों को पालेंगे, तो फिर आप वैसे बच्चे ही प्रोड्यूस करेंगे ना। आपने तो मॉडर्न दौर का बच्चा प्रोड्यूस करना है। आप तो 21वीं सदी के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। आज का जो 21वीं सदी का बच्चा है, अगर आप 5 साल के बच्चे को लें तो वो आज से 10 साल पहले चले जाएं तो 15 साल का बच्चा और आज का 5 साल का बच्चा बराबर है। इतना वो जीनियस है, इतना उसका IQ लेवल है, इतनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करता है, इतने अच्छे वो क्वेश्चंस करता है, इतने अच्छे तरीके से वो आपको आंसर्स देता है। बाज़ औक़ात देखिए, हम टीचर हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, बाज़ औक़ात मुझे अपने बच्चों से कोई आंसर्स मिलते हैं तो मुझे 3-4 सेकंड सोचना पड़ता है, ये आंसर इसने ज़बरदस्त दिया है, ये कैसे दे दिया इतना ज़बरदस्त आंसर। तो ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इन बच्चों को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे के भेजा है। उसमें टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, उसमें वालिदैन का नॉलेज ऐड हो गया, उसमें उसके बहन भाइयों का नॉलेज ऐड हो गया, तो वो बच्चा एक डिफरेंट बच्चा है। उस स्पीड का बच्चा नहीं है जो आज से 15 साल, 10 साल, चले 8 साल भी लगा लें, वो वाला बच्चा नहीं। ये बड़े मॉडर्न बच्चे हैं। इसमें शाह साहब मैं एक और बात करूँगा कि जो आप भी हमेशा करते हैं कि बच्चे हमेशा वालिदैन से सुन के नहीं सीखते,
उनको करता देख के सीखते हैं। ठीक है। जो उन्होंने अपने आंखों से देखा होता है, महसूस कर रहे होते हैं, उससे सीखते हैं। तो वालिदैन अगर ये जो बच्चों से के साथ जो भी एक्टिविटी घर करते हैं, जो भी माँ करती है, बाप करता है, उसी एक्टिविटीज़ से वो सारे वो काम सिखा सकते हैं बच्चे को, जो उसके 5 साल की उम्र के बाद स्कूल में शुरू होने हैं, वो वहाँ उसके काम आए। स्कूल वालों को क्या कहें सर? देखिए ना, हम तो चाह रहे हैं कि 5 साल या 6 साल का बच्चा, मैं तो ज़ाती तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा फ़लसफ़ा क्या है या मैंने क्या समझा है, 5-6 साल से पहले बच्चे को कभी दाखिल नहीं करवाना चाहिए। हालांकि स्कूल वाले इसके खिलाफ बोलते हैं और मुझे इस पर बड़ा प्रॉब्लम खुद भी अपने बच्चों के हवाले से भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में अपने बच्चों को, मैं बहुत छोटे थे, वो ले गया 3 साल 3.5 साल के बच्चे को दाखिल करवा दिया। लेकिन सबसे छोटा जो मेरा बेटा है उसको मैंने 5 साल का बच्चा मैं स्कूल लेकर गया, लेकिन स्कूल फटा डाल देता है। स्कूल वालों को क्या कहें, उनको कैसे समझाएं कि अल्लाह के बंदो, जब इतना वक्त से पहले, एक ऐसा वक्त है जिसमें बच्चे को माँ के साथ की ज़रूरत है, एक ऐसा वक्त है जिसमें बच्चे को डिपेंड करने की ज़रूरत है, उसको डिपेंडेंट होना चाहिए घर वालों पे, घर के माहौल पे, और घर वालों के पास टाइम नहीं है। स्कूल को भी समझाना नहीं चाहिए हमें, स्कूल के मालिकान को भी? शाह साहब, ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो बच्चों को प्रोडक्टिव नहीं बनाना चाहते, जो बच्चों को अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उनका अपना जो बिज़नेस प्लान है वो इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की फ्यूचर या बच्चे के लिए कोई चीज़ अगर बेनिफिशरी है तो वो उसको इग्नोर करते हैं। ये एक हमारा अलमिया है। मेरा ख्याल है कि इसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है स्कूल ओनर से कि आप फ़ी ज़माना अपने आप को भी तब्दील करें, बच्चे को भी देखें और अपने सिस्टम को भी तब्दील करें। देखें, जो एक चंद छोटी मिसालें मैं पेश कर देता हूँ। 5 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ रहेगा वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा। अगर वो लगातार 5 या 6 साल तक की उम्र तक सिर्फ मेरे साथ रहेगा और मेरी मिसेस के साथ रहेगा और अपने 3 बहन भाइयों में रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उस बच्चे से ज़्यादा होगा जो 3 साल की उम्र में स्कूल आया और 2 साल उसने स्कूल पढ़ा, और 5 साल का मेरा बच्चा और 5 साल का वो वाला बच्चा, इन दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत फ़र्क होगा, इन दोनों की परसेप्शन का भी फ़र्क होगा, इन दोनों के कॉन्सेप्ट का भी फ़र्क होगा। अब उसके फ़र्क आने की रीज़न्स क्या हैं? ये नेचुरल रीज़न्स हैं। अच्छा जी, ये नेचुरल रीज़न्स हैं। देखें, जो माँ और बाप के साथ एक बच्चा है कितना रिलैक्स फील करता है। अब उसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को अगर आप एक नए टीचर के पास भेज दें, मेरे पास, वो शुरू में तो मुझसे घबराएगा ना, डिस्टेंस पे रहेगा ना। और उसी बच्चे को अगर आप 20 बच्चों की क्लास में बैठा दें तो वो तो 20 बच्चों से पहले घबराएगा। उसने उस घबराहट के अमल से निकल के आना है, तो दोस्ती करनी है, तो कॉन्फिडेंस गेन करना है ना। तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि 20 बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में उसको सपोर्ट करें, उसमें शरारती बच्चे भी हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें ये ज़रूरी भी नहीं है कि 3 साल का बच्चा आपका है तो बाकी भी 3 साल के हैं, कोई 4 साल के भी बैठे हुए हैं, कोई 5 साल के भी बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ तो चलता ही है कि जो थोड़ा सा बड़ा होता है आका अपने जिस्म में, अपने कद काठ में, वो नीचे वाले छोटे बच्चे को डराने की कोशिश करता है, और बच्चा अगर एक दफ़ा डर जाए तो वो काफ़ी अरसा उसका असर लेता है। ये सारे नेचुरल प्रोसेस है ना। इसको आप वालिदैन को ये बताने, इतनी आसान बात करने का मकसद ये है कि वो समझें कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये तो होना है। आप जो मर्जी कर लें, बच्चे ने उसका प्रेशर लेना ही लेना है। हम अपने तौर पे भी देखें, हम फ़र्ज़ करें हम आज जिस एज में भी हैं, कोई हम किसी ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसका कोई पावर है जिसके पास, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो कोई बदमाश है या कोई इस तरह का है, उसका प्रेशर तो अपनी जगह पे मौजूद होता है ना। आप जितना मर्जी आप कह लीजिए कि नहीं है, लेकिन उसका रहता है। तो थोड़ा सा बच्चों को इस नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है कि जिन बच्चों में वो जा रहे हैं वो किन फैमिलीज से आ रहे हैं, और वो जिन फैमिलीज से आ रहे हैं क्या उन सब की लैंग्वेज एक जैसी है, उन सब का बिहेवियर एक जैसा है, उन सब का आपके बच्चे के साथ कम्युनिकेशन का लेवल वही सॉफ्ट है जो आपका था। जब वो चीज़ें चेंज होंगी तो बच्चे के एटीट्यूड में भी चेंजेस आएंगी। इसमें स्कूल का अगर ओवरऑल अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, मेरी नज़र में आता है कि वालिदैन के ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा कि बच्चा फिर सोशल कैसे होगा। जी, सोशल होने में स्कूल का किरदार बहुत अहम है। सोशल स्कूल ज़रूर करते हैं, कंपटीशन की फ़िज़ा बनती है, कंपटीशन की फ़िज़ा बनती है, बच्चे आपस में क्लब होते हैं, नई से नई चीज़ें सोचने में उनको बहुत मदद मिलती है। लेकिन ये अमल 5 साल की उम्र के बाद किया जाए, जब तक बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर चुका हो, जब तक उस बच्चे के अंदर एक्सप्लोर करने की क्वालिटी आ चुकी हो, जब तक वो बच्चा किसी भी तरह के प्रेशर को एटलीस्ट शील्ड कर ले, रोक ले। अगर किसी ने उसके ऊपर कोई येलिंग कर भी दी है तो वो उसको महसूस ना करे, घबरा ना जाए, आंखों में पानी ना आ जाए, वो उसको देख के उसका मुजाहरा कर सके। तो ये काम माँ और बाप का है। अब माँ और बाप को ये काम करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई ये ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपने न्यूक्लियर कोई काम करना है। आपने बड़ा सिंपल फार्मूलाज हैं, वो घर पे अप्लाई करने हैं। एक दूसरे को जब मियाँ बीवी कॉन्फिडेंस देते हैं तो बच्चा ये कॉन्फिडेंस उन्हीं से हासिल करता है। अगर घर में ताल्लुकात खराब हैं
तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करता है। ये इतना सिंपल फार्मूला है, ये इसको आप 50 जगह पे अप्लाई कर लें, हर जगह से यही रिजल्ट मिलेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका। मैं फिर इसे 2-3 जुमलों में इसलिए कंक्लूड कर देता हूँ कि मेरा भी बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। एक तो हमें बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए सर, हमें ज़िम्मेदारी खुद कबूल करनी चाहिए। ये ज़िम्मेदारी कबूल करना कि आपका बच्चा है और आपको ही कुछ उसकी बुनियाद बनानी है। मैं और रज़ा भाई हम दोनों इस हक़ में हैं कि आपको स्कूल भेजने से पहले कुछ खुद काम करवाना चाहिए। इसे होम स्कूलिंग कह लें, इसकी कोई ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, इसकी कोचिंग लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको पहले से खुद करवा देनी चाहिए और आपको बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, उसके एतमाद जो है उसको बढ़ाने के तमाम सोर्सेज पैदा करने चाहिए। कुछ मटीरियल को राइटिंग मटीरियल्स बच्चे बड़ी अडॉप्टेबिलिटी उनमें होती है, वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। 5 साल के बच्चे को दाखिल करवाना चाहिए और स्कूल मालकान को, स्कूल्स वालों को मैं कहूँगा कि हमें सबको सोचना चाहिए, हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। 40 लाख बच्चा अगर प्ले ग्रुप में दाखिल होता है तो बड़ी दुनिया ऐसी है जो 40 लाख में शामिल है। 40 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। अगर इसमें हम खुद थोड़ी सी एफर्ट कर सकें और बच्चों की बुनियाद बेस बना के उसके बाद स्कूल भेजें तो वो एक ज़्यादा बेहतर अमल हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।